अभिषेक जी करनाल से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम जी। जी आदाब। जी अभिषेक बात कर रहे हैं करनाल से। जी 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 एक्चुअली माइग्रेन की परेशानी थी हमको काफ़ी समय से। जी जी उसके लिए थोड़ा जानना चाहते थे, काफ़ी इलाज भी करा चुके हैं। अच्छा, दर्द कैसे होता है आपको? रोज़ाना होता है, एक ही वक्त पे होता है? जी ज़्यादातर एक ही समय पे होता है। अच्छा, कौन सी दवा लेते हैं जब ठीक होता है? इंग्लिश कोई दवा लेते हैं? जी अंग्रेजी ही दवाइयाँ ले रहा हूँ अभी काफ़ी समय से। आपका शो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के मेरे को। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो अक्सर हमें ये बताया जाता है कि हमें माइग्रेन है। माइग्रेन की एक पहचान है, ये दुनिया का सबसे बुरा दर्द है सर दर्द में। माइग्रेन की एक पहचान है कि किसी भी आम दर्द निवारक दवा से इसमें फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कोई भी आम दवा दर्द की लेते हैं और उससे फ़ायदा हो जाता तो ये माइग्रेन नहीं है, बल्कि ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल यहाँ गर्दन में एक रग के दबने को कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में या तो चक्कर आते हैं या दर्द होता है। अगर आम दवा से आप ठीक हो जाते हैं तो इसे बाकायदा आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी रोज़ाना। एक्सरसाइज बहुत आसान है, 2 मिनट रोज़ किया करिए, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये कान ऐसे इससे मिलाइए अपने मोंढे से, ऐसे 2 मिनट तक करना है और 2 मिनट तक ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़िए। अगर आप 2-2 मिनट ये अमल करते हैं रोज़ाना तो 10 दिन में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और लगातार रखेंगे तो मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है। राहुल जी आगरा से हमारे साथ। राहुल जी स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी राहुल बात कर रहा हूँ आगरा से। हमारे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है 4 सालों से। जी क्या एज है आपकी? उम्र है हमारी 25 साल। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हमारा मेहनत का काम, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी। वरना इस उम्र में बहुत कम दर्द होता है और इस उम्र में लोग ठीक भी बहुत आसानी से होते हैं। और मैं एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, और इस दौरान आप मेहनत थोड़ा कम कर दीजिए या रोक दीजिए 1-2 महीने के लिए, नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा दर्द बन सकता है। और दवा के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कैप्सूल टी केयर। सुबह शाम एक कैप्सूल खाइए, 2-4 हफ्ते में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और अगर आप घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो सुरंजान शीरी, गोंद स्याह, अलसी और मेथी। सुरंजान शीरी मतलब मीठी, अलसी और मेथी और गोंद स्याह, इन चारों चीज़ों को हम वज़न यानी बराबर बराबर संतुलन में लेकर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल करें। चंद हफ्तों में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नमस्कार जी जी आदाब। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी, क्या बात हो जाएगी? जी जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फरमाइए। हकीम साहब मुझे 2 साल से पाइल्स है, मैं आपकी पी केयर खा रहा था और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं जब 1 महीने 2 महीने बाद अभी मैंने दवाई छोड़ी तो मुझे पाइल्स दोबारा शुरू हो गई। तो क्या मुझे आगे खानी है या नहीं खानी है? क्या उम्र है आपकी? मेरी है 28 साल। अच्छा देखिए, पाइल्स का ताल्लुक पेट से है। आप अगर बगैर दवा के अपना पेट ठीक रख सकते हैं तो आपकी पाइल्स यानी बवासीर ठीक होना मुमकिन है। घरेलू नुस्खे भी हैं बहुत सारे, पी केयर और भी ले सकते हैं आप। पी केयर पेट से मुताल्लिक, पेट से की तमाम तकलीफ़ों जैसे एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और किडनी, लीवर, आंतें, इन सब की मरम्मत की दवा है। इससे फ़ायदा तो आप कुछ दिन और खा सकते हैं। और एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। अलसी 300 ग्राम हल्का सा भून लें और उसका पाउडर बना लें, और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिक्स कर दें। ये 1 चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाने के बाद रोज़ लिया करें। इससे भी आपको
फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका मोनिका जी। जी नमस्कार हकीम साहब। जी जी, आदाब मोनिका जी, फरमाइए। जी हकीम साहब, मेरी उम्र 48 साल की है और मेरे पंजों में बहुत दर्द रहता है। सीधे पाँव का जो पंजा है बहुत दुखता है और न जाने भी एकदम से ये जो है प्रॉब्लम आने लगी है और इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पंजों में बहुत हड्डियों में दर्द रहता है। जब चलने में तकलीफ महसूस होती है, फिर कभी अचानक से जब सुबह उठती हूँ तो एकदम से होता है। तो इसके लिए कुछ बताइएगा। ठीक है, देखिए ये उम्र जहाँ हम 48 में पायदान पर पहुँच गए, यहाँ पर ये होना फितरी बात है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है और धीरे धीरे ये दर्द आपकी कमर तक आता है और अभी बहुत जल्दी ये ठीक हो सकता है अगर आप मेरी बात माने तो। गोंद सियाह एक मटेरियल आता है, गोंद, काला गोंद भी कहते हैं इसे। ये रॉ मटेरियल गोंद सियाह और अलसी, मेथी, गोंद सियाह, अलसी और मेथी और कलौंजी। गोंद सियाह, अलसी, मेथी, कलौंजी, इसको आप 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक कैप्सूल 1 ग्राम या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, सुबह और शाम खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं आप इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। शिवा जी देहरादून से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैंने मम्मी के लिए अपने काला गोंद मंगाया था। जी दोबारा बताइए एक बार। काला गोंद मंगाया था मैंने अपनी मम्मी के लिए। क्या मंगाया था आपने? काला गोंद। अच्छा, हाँ जी, तो काला गोंद से बहुत फायदा है मम्मी के जॉइंट्स के पेन में। ठीक, और कोई सवाल? जी दूसरा मेरा सवाल है कि मुझे अपने लिए पूछना था कि मुझे कमजोरी बहुत रहती है और मतलब कुछ भी खाता हूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्या दस्त आते हैं? नहीं कुछ नहीं, बस डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बस पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है कफ। ठीक है, ठीक है। देखिए मम्मी को तो गोंद सियाह आप देते रहिए, फ़ायदा शुरू हो गया है, 1-2 महीने लगेंगे, उनको ठीक होना मुमकिन है। आप अपने लिए गोंद मोरिंगा, एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, जिसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, 1 ग्राम रोज़ाना, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल करें। चंद हफ्ते आप करेंगे तो आपको ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। साथ कामरान जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वाले सलाम। पहले तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब। मैं अपने वालिद साहब के लिए दवाई ले रहा था, पीकेआर आपकी यूज़ की और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उससे। और दूसरा मेरा सवाल था हकीम साहब कि मुझे इम्यूनिटी के लिए आपसे जानना था कि मैं इस दौरान जैसा माहौल चल रहा है, मैं इम्यूनिटी के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई है या आप कोई मुझे नुस्खा वगैरह ऐसा बताएं जिससे इम्यूनिटी हमारे घर में हम अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को दे सकें ताकि थोड़ा उससे जो बीमारी चल रही है उससे बचाव रहे। ठीक है, तो देखिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की दवाएं लोग ले रहे हैं और जो लोग नहीं ले रहे उनको लेनी चाहिए। इम्यूनिटी की 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, हमारी सारी दवाएं इम्यूनिटी के लिए काम करती है। घरेलू नुस्खे भी ले सकते हैं और वैसे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक माजून आती है, माजून आर केयर। ये अगर 5-6 महीने कोई लगातार इस्तेमाल करे तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और फिर बीमारियां उसका ज़्यादातर मुकाबला करने में इंसान सक्षम हो जाता है और फिर ये वायरसेस और वगैरह वगैरह उसको परेशान नहीं करते। अगर आ भी जाएं तो वो मुकाबला कर सकता है और जान बचाई जा सकती है। आज हर शख्स को इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए और रोज़ाना इम्यूनिटी की दवा ऐसी लें कि मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए उसकी इम्यूनिटी ज़रूरत के मुताबिक आ जाए, इसलिए माजून आर केयर ले सकते हैं। जी मेरा नाम सना है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी बताइए। जी मुझे ना हकीम साहब से बात करके ये पूछना था
कि मुझे एक दिक्कत परेशानी है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ हकीम साहब अगर मुझे बता सकें कि मुझे क्या दवाई करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है। अच्छा देखिए, जितनी भी बच्चियां आपकी उम्र की होती हैं उनको दो ही प्रॉब्लम होती हैं, या तो बालों की परेशानी या चेहरे पे पिंपल्स, ऐसी परेशानियां रहती हैं और ज़्यादा परेशानियां होती नहीं हैं। तो देखिए, सिर्फ एक नारियल पानी रोज़ पिया करें, इससे आपका ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। अगर किसी वजह से इससे भी आपको फ़ायदा ना हो तो आधा ग्राम गोंद मोरिंगा पानी के साथ, कमज़ोर से हैं तो दूध के साथ रोज़ाना लिया करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। नमस्कार संजू जी। हेलो जी बताइए, प्रश्न कीजिए। जी आदाब। हकीम साहब, आपको जानना था कि हमारे ना पेट के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है और पेट हमेशा हमारा दुखता रहता है, और जब भी कुछ खाते पीते हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाता हमारा। तो इसलिए हमको जानना था कि हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो आप कुछ बताइए, इलाज इसके लिए क्या करें हम? कब से तकलीफ़ है? और जी मुझे ये 1.5 साल से दिक्कत आ रही है, बहुत दवाई कर ली लेकिन कुछ फ़र्क नहीं मिल पाता हमको इसके लिए। अच्छा देखिए, अभी जो सीज़न चला गया, अब तो शायद बेल पत्थर आती है ना, जिसका जूस बना के पीते हैं, पत्थर बेल भी कहते हैं और इंग्लिश में कोविड कहते हैं। जो फोड़ते हैं, एक खोपड़ी की तरह होती है, फोड़ते हैं, उसमें से हलवा सा निकलता है, उसे खाते हैं, तो वो खाया करिए। अब वो तो मिलेगी नहीं, तो उसकी जगह पर आपको मुरब्बा मिलेगा उसका, बेल पत्थर का मुरब्बा 1 कतला रोज़ाना सुबह खाली पेट खाइए। एक 3-4 इंच का मुरब्बे का पीस रोज़ाना सुबह उठकर खाइए, और ज़रूरत पड़े तो 1 कतला शाम को भी खा सकते हैं। ये अमल आप अगर चंद हफ्ते करेंगे तो आपकी समस्या ठीक होना मुमकिन है। कृष्णा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी हकीम साहब। जी आदाब। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप फरमाइए। एक्चुअली ना आपका प्रोग्राम मेरी मम्मी जी बहुत देखती है, उनकी बड़ी गुजारिश थी, आपसे एक चीज पूछना चाहती है। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और सांस फूलता है बहुत। क्या उम्र है मम्मी की? उनकी है 48। ठीक है, मेरा आदाब कहिए मम्मी को। जी। और देखिए, मैं बारहा बताता हूँ कि एक गोंद आता है, गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये रॉ मटेरियल है, असली लीजिएगा, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, इसका पाउडर बना के आप अपनी वालदा को दीजिए, अपनी मम्मी को, और आप देखेंगे कि चंद हफ्तों या चंद महीनों में आपकी मम्मी फिर से वैसी हो सकती हैं जैसे तकलीफ़ से पहले थी। और उनको ये लगातार दीजिए। देखिए, ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है, इसलिए महीना 2 महीना ज़रूर देना। मुझे उम्मीद है आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है।